Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video we are going to do worksheet of chapter number 7 Raksha Bandhan class 3 NCERT टेक्स्ट बुक। इस वीडियो में हम क्लास 3 के चैप्टर नंबर 7 रक्षाबंधन की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट में चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट बनते थे उनके ऊपर सभी कंसेप्ट्स पर क्वेश्चंस लिए गए हैं, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। वर्कशीट के अंदर हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है राइट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 3 + 3 + 3 हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग होता है रिपीटेड एडिशन। वहीं पर अगर आपसे डिवीजन का मतलब पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल शेयरिंग। या बार बार घटाने को क्या बोलेंगे, डिवीजन, और बार बार ऐड करने को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 3 + 3 + 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 9। आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तब भी सम 9 आएगा, और 3 × 3 करके करोगे तब भी आंसर होगा वो 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 4 और जो आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 20। आप इसको ऐड करोगे 4 4 4 इनको ऐड करोगे 4 4 8 12 16 और 20। नेक्स्ट है 6 + 6 + 6 + 6 4 × 6 है तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर का नाम रक्षाबंधन है तो इसका मतलब हमारा राखी पे क्वेश्चन पूछना तो बनता है। तो एक राखी बनानी है, ईच राखी नीड्स, एक राखी बनाने के लिए हमें 1 फ्लोर की ज़रूरत पड़ती है, 2 थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है और 4 बीड्स की। फ्लोर मतलब फूल होता है, थ्रेड मतलब धागा और बीड्स मतलब जो मोती हम उसमें डालते हैं। तो आपको बताना है फॉर 5 राखीज वी नीड, एक राखी के लिए 1 फ्लोर की ज़रूरत है, एक राखी के लिए 1 फ्लोर की ज़रूरत है। तो आपको 5 राखीज बनानी है तो कितने फ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डायरेक्ट ये तो पता हो गया हमें 5 फ्लोर्स की ज़रूरत होगी। एक राखी के लिए 2 थ्रेड की ज़रूरत होती है, 2 थ्रेड की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से अब हमें बताना है 5 राखी के लिए कितने की होगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 थ्रेड की आवश्यकता होगी। उसके बाद में 4 बीड्स, एक राखी के लिए 4 बीड्स की ज़रूरत होती है। तो आपको बताना है कि 5 राखी के लिए कितने बीड्स की ज़रूरत होगी, तो 5 4 जा 20, कितने बीड्स की ज़रूरत होगी, 20 बीड्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 लड्डू सेड अमंग 9 पीपल डैश लड्डूज ईच। 18 लड्डू थे हमारे पास में और 9 लोगों में शेयर करने हैं और इक्वल शेयर करने हैं, तो एक व्यक्ति को कितने लड्डू मिलेंगे। तो देखिए अगर आप इस तरह से ये मान के चलिए 9 प्लेट मान के चल लीजिए, आप 9 लोगों की जगह 9 प्लेट मान के लेते हैं, 2 4 6 7 8 9। तो हम पहले एक लड्डू रख देंगे, सब में एक लड्डू रख दिया। उसके बाद में हमारे पास जितने बचे उसमें से फिर हमने एक लड्डू रख दिया। तो ये क्या हो रहा है, बार बार कम हो रहा है, मतलब बार बार क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि किसका कंसेप्ट है, डिवीजन का कंसेप्ट है। तो जब आप 18 को डिवाइड करोगे 9 के साथ में तो आपको कितना मिलेगा, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18, तो हर व्यक्ति को कितने लड्डू मिलेंगे, 2 लड्डू मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 काजू कतली सेड इक्वली अमंग 5 पीपल, तो ईच हर व्यक्ति को कितनी कितनी मिलेंगी। तो जैसा हमने ऊपर किया था सेम क्वेश्चन, डिवीजन का कंसेप्ट है, इसको भी ऐसे कर सकते थे। 20 टोटल हमारे पास में काजू कतली थी और आपको 5 लोगों में बांटनी थी, 5 4 जा 20। इसका मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति को कितने मिली, 4 काजू कतली मिली। नेक्स्ट, ईच स्पाइडर हैज 8 legs, 5 स्पाइडर हैव डैश लेग्स। एक स्पाइडर के 8 legs हैं, एक स्पाइडर के 8 legs हैं, तो आपको 5 स्पाइडर के बताने हैं। तो आप ये भी देखिए रिपीटेड एडिशन का है, तो 2 के कितने हो जाएंगे, +8, 3 के कितने हो जाएंगे, +8, फिर 4 के कितने हो जाएंगे, +8, और 5 के कितने हो जाएंगे, +8। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 40। दूसरा तरीका क्या है कि 5 टाइम्स, ये क्या 8 कितनी बार हुआ है, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 8 कितना होता है, 40। मैं आपको 2 तरीके से हर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेकलेस नीड 28 सेल्स, फ्रॉम 112 सेल्स वी कैन मेक डैश नेकलेस। तो एक नेकलेस को बनाने के लिए 28 सेल्स की ज़रूरत होती है, तो आपको 112 सेल से कितने नेकलेस बनेंगे। तो इसमें भी 2 तरीके हैं, आप 28 + 28 इस तरह से ऐड करते जाइए, या 112 को 28 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 28 4 जा करोगे तो कितना होगा, 112, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 0। या फिर आप इस तरह से कीजिए, 112 माइनस का 28 करेंगे, 12 में से 8 कम किया तो 4, और 10 में से 2 गया तो 8, फिर 84 में से 28 कम कीजिए, 14 में से 8 कम किए तो 6, और 7 में से 2 कम किए तो 5, फिर 56 में से 28 कम कीजिए, 28, और फिर 28 में से 28 कम किए तो 0। तो हमने कितनी बार 28 कम किया, 4 टाइम्स, तो इसका मतलब कितने नेकलेस बनेंगे इसमें, 4 नेकलेस। ए बॉक्स हैज़ 3 लड्डूज इन ईच रो, कोई बॉक्स है, ठीक है, इस तरह से बॉक्स है, उसमें ईच रो के अंदर 3 लड्डू हैं, और देर आर 3 रोज, ये 1 2 3, ये एक 1 रो हो गई, और इसी तरह से दूसरी रो है, और इसी तरह से तीसरी रो है। तो टोटल लड्डू पूछ रहा है, तो देखिए टोटल एक रो के अंदर 3 हैं, और कितनी रो हैं, 3 हैं, तो कितने लड्डू हो जाएंगे, 9 लड्डू। Dhara bought 24 jalebis for 9 people. Can each get 4 jalebis? Yes, no. If not, how many more needed? देखिए धारा ने 24 जलेबी खरीदी 9 लोगों के लिए। अब वो चाहती है कि हर व्यक्ति को 4-4 जलेबी मिले। यस और नो, तो नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं मिल सकती, 4-4 जलेबी हर व्यक्ति को नहीं मिल सकती हैं। इफ़ नोट हाउ मैनी मोर नीडेड, देखिए 4 जलेबी दोगे आप, और 9 लोग टोटल हैं, तो हमें जलेबी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 36 जलेबी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन हमारे पास में हैं कितनी, 24, तो हमें कितनी
मोर नीडेड, मोर जलेबी की नीड है कितनी, मोर नीडेड। तो टोटल रिक्वायरमेंट है हमारी 36 की, हमारे पास में है कितनी 24, तो इतनी और कम कर देंगे 36 में से 24, तो हमें इतनी और रिक्वायरमेंट है, इतनी जलेबी होंगी, 12 जलेबी और होंगी, तब जाके सभी को 4 जलेबी मिलेंगी। डिस्ट्रीब्यूट 15 पेड़ास इक्वली अमंग 5 फ्रेंड्स ईच गेट, आपको पास में 15 पेड़े हैं और आपको अपने 5 फ्रेंड में इक्वली शेयर करने हैं। जब भी इक्वली शेयर हो जाए तो क्या होगा, डिवीज़न, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये 0, तो एक एक को कितना मिलेंगे, 3 पेड़े मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी साइकिल्स कैन बी फिटेड विद 12 व्हील्स if each cycle has 2 wheels? How many cycles can be fitted with 12 wheels? 12 व्हील के से कितनी साइकिल बनाई जा सकती हैं, इफ़ ईच साइकिल हैज़ 2 व्हील्स, और अगर एक साइकिल के अंदर 2 व्हील लगे हों तो 12 व्हील से कितनी साइकिल बनाई जा सकती हैं। तो देखिए आप इसको ऐसे कर लीजिए, एक साइकिल में 2, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरी में 2, फिर चौथी में 2, और फिर 5 में 2, और फिर 6 में 2, तो कितने हो गए, 6 × 2 हो गया, 6 × 2, तो कितनी साइकिल्स बनाई जा सकती हैं, 6 साइकिल्स बनाई जा सकती हैं। एन इडली वेसल हैज़ 6 प्लेट्स, ईच प्लेट मेक्स 4 इडलीज, हाउ मैनी इडलीज इन टोटल। तो देखिए ये एक मान के चलिए प्लेट है, एक कोई इडली बनाने का वेसल है, उसमें 6 प्लेट हैं, इस तरह से समझिए, और एक प्लेट के अंदर 4 इडली बन सकती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से 4 इडली बन सकती हैं। तो टोटल कितनी इडली बनेंगी, हाउ मैनी इडलीज इन टोटल। तो देखिए 6 प्लेट हो गई, 6 × 4, तो कितनी इडली बनेंगी, 24 इडलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमा सेव्स 8 पर डे, इन हाउ मैनी डेज विल सी सेव 56। ये क्वेश्चन भी सेम उसी कंसेप्ट पे है, एक दिन 8 रुपये बचाती है, फिर दूसरे दिन 8 रुपये, फिर तीसरे दिन 8 रुपये, फिर चौथे दिन 8 रुपये, फिर 5वें दिन 8 रुपये, और 6ठे दिन 8 रुपये, इस तरह से बचाती है, और 7वें दिन 8 रुपये। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 56। तो ये कितने डे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आंसर हो जाएगा, 7 डेज के अंदर वो बचाएगी 56 रुपीज़। दूसरा कंसेप्ट क्या था इसमें कि आप 56 को 8 से डिवाइड कर देते, 8 7 जा 56, तो 7 दिन आ जाते। मैरी हैज 63 सेल्स, सी गिव्स 7 ईच टू 5 फ्रेंड्स, हाउ मैनी सेल्स आर लेफ्ट। तो देखिए मैरी नाम की कोई बच्ची है, उसके पास में 63 सेल्स थे, तो वो उसके 5 फ्रेंड थे, उनको सबको 7 वो दे देती है सेल्स, तो उसके पास में कितने सेल्स बच गए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल हमारे पास में कितने हैं, 63, और वो अपने 5 फ्रेंड को देती है कितने, एक फ्रेंड को 7 देती है, तो 5 फ्रेंड को कितने दे देगी, 35। अब उसके पास में कितने लेफ़्ट बचे, कितने बच गए हैं लेफ़्ट, तो टोटल कितने थे, 63, उसमें से उसने दे दिए कितने अपने फ्रेंड्स को, 35। 13 में से 5 कम करेंगे तो 8, 5 में से 3 गए तो कम किए तो 2, तो 28 उसके पास में बच गए। 1 रबड़ी का कप कॉस्ट 75, एक रबड़ी के कॉस्ट की
कप की कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ है। फाइंड कॉस्ट ऑफ 5 कप्स, आपको 5 कप की कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए, जब भी हमें एक चीज़ का रेट मालूम होता है तो हम कितने का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने की भी वैल्यू निकालनी हो। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 375। ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट कंसेप्ट पे है, दैट इज स्कीप जंपिंग। कंटिन्यूस स्कीप जंपिंग बाय 3 आफ्टर 9, 9 के बाद में आपको बार बार 3 की कंटिन्यू स्कीप जंपिंग करनी है। स्कीप जंपिंग मतलब नंबर्स 3 जंप, 9 के बाद में 3 नंबर छोड़ के अगले नंबर पे जंप करना है। तो 9 के बाद में अगला नंबर क्या होगा, 12, 12 के बाद में 3 नंबर छोड़ के अगला 15, 15 के बाद में 3 नंबर छोड़ के 18, 18 के बाद में 21 और 21 के बाद में 24। ये इस तरह से इसको बोलते हैं स्कीप जंपिंग। स्कीप जंपिंग एंड टेबल्स, इसी के ऊपर एक आपको टेबल भी देखिए नीचे बनानी है। धारा इज स्कीप जंपिंग बाय 3, धारा है वो जंप कर रही है 3 नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो फिल कर। तो देखिए, पहले जंप में 3 पे, सेकंड में 6 पे, तीसरे जंप में 9 पे और फोर्थ में किस पे होगी, जब 3 जंप करेगी 4 3 जा 12, और जब फिफ्थ में किस पे होगी, 3 जंप करेगी तो 5 3 जा 15, और जब 6 के अंदर कितने में 3 जंप करेगी स्किप जंप करके तो 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जर्व पैटर्न इन 5 टाइम्स टेबल। आपको ये एक पैटर्न देखना है और 5 टाइम्स किसी टेबल में 5 टाइम्स अगर कर दिया जाए तो नंबर एंडिंग इन 0, उस वो नंबर है वो 0 पे एंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो ये जो नंबर होगा, लास्ट का जो नंबर होगा, लास्ट डिजिट भी यही होगा और नंबर एंडिंग भी ये ही कहलाएगा। उसी तरह से 2 हो गया, 4 5 जा 20, इसमें भी लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा 0 और 5 टाइम्स हो गया। इसके अलावा 2 4, उसके बाद में जैसे 8 5 जा, ये भी कितना हो जाएगा 40 और लास्ट एंडिंग जी क्या हो जाएगी 0। तो इस तरह से 2 4 8 नंबर्स हो जाएंगे। नंबर एंडिंग इन 5, तो कितने टाइम्स 5 किया जाए, 5 टाइम्स आपको करना है, बट किस नंबर को किया जाए कि नंबर जो एंड में 5 आए। तो देखिए 3 5 जा 15, 3 5 जा क्या हो गया 15, लास्ट में क्या आया 5। उसी तरह से 5 टाइम्स 5 25, लास्ट में क्या आया 5। 7 5 जा 35, तो लास्ट में क्या आया 5। So this is the last question of our worksheet. Thank you for watching this video. Have a good day.